છે જાજા પંખીડાઈ પારવી નાના હુડકા હાલે તળિયા તરે ઘોડા ડોટમાં ડોટ નળરાજાન બેટ છે જાજા પંખીડા પારવી નાના. काशिम काका, आज अपने यहाँ क्यों आए हैं? आप क्या दिखाने वाले हो आप? बहुत सही में ग्रिल लगी है, बार हेडेड है, वाइट फ्रंटेड भी है और बाई चांस इस साल वो दिख गया है अपना रेड बेस्टेड गूज। हाँ, जो अपने लिए सबसे ज़्यादा वैरायटी है और अपने इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी सरप्राइज है। जी। अच्छा, ऐसे तो सर हमें 11 साल फॉरेस्ट में था, नल सरोवर बर्ड बिल्कुल बर्ड बचाने का मैंने काम किया है। मेरे पास उस टाइम में प्रूफ नहीं था, ना फॉरेस्ट वालों के पास था, नहीं तो मैं आपको आज से 20 साल पहले का प्रूफ दिखा था कि मेरे पास ये बर्ड है। अच्छा, ये आज आया है वो आपने पहले देखा हुआ है? देखा है, पक्का दावा के साथ कह सकता हूँ। क्या कैमरे में पहली बार आया ना इस साल, हाँ। इसीलिए इनको इनपुट ज़्यादा हो गया कि फर्स्ट आया। फर्स्ट आया, मैं भी मानता हूँ, चलो फर्स्ट आया। मतलब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि नल सरोवर पहले आए हैं और इसका कोचिंग नहीं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये रिकॉर्ड और ये सब चीजें आपके लिए सबके सेकंड थिंग लिए है। हाँ, सेकंड थिंग है। मैं इसमें सारे फोटोग्राफर के लिए रिकॉर्ड है इस साल का। हाँ, जो ये गाइड 2 लड़के घूमे थे, अकबर अभी जो गया ना, हाँ, उसमें एक अकबर था हाँ, और दूसरा एक महमूद, हाँ, तो दोनों आए थे। उनको इंटरेस्ट था वाइट फ्रंटेड गूस को लेने का फोटो उसमें, ओके, तो उनको ये दिख गया इस साल। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम कैमरे में आया, फिर उसको जाहिर कर दिया भाई आया। 2003 में वाइट टेल लैपिंग ने नल सरोवर में नेस्टिंग किया, कोई नहीं मानता था कि इधर थोड़ा नेस्टिंग करता है। सही बात। उसी टाइम में मैंने बहुत सोचा क्या करूँ, किसको बुलाऊँ। एक आया फोटोग्राफर ₹150 की धोलका वाला, उसको भतीजे को बोला बड़ा वीडियो कैमरा लेके, फिर मैंने उसको वीडियो कराया पूरा। हाँ, तो मैंने लिखा वियंग में, डॉक्टर बकुल तरी साहब ने लिख दिया कि वियंग में ये नल सरोवर में वाइट टेल लैपिंग ने नेस्ट किया, पक्की बात है। मगर बोला था प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कसम से मैंने क्यों नहीं बुलाया 4-5 फोटोग्राफर को। उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, गाँव में फ़ोन भी नहीं था। पैसा से आ गया ₹10 का भतीजा, उन्होंने कैसेट दिखाई नहीं दिखाई उनकी मर्जी।
छुपा के रखा, क्या मालूम। काशम भाई हमारे बड़े अजीज़ हैं और मैं एक अरसे से नल सरोवर आ रहा हूँ। तो मेरी फर्स्ट नल सरोवर की विज़िट थी और फाल्गुना मैम आज फील्ड में ही है और फाल्गुना मैम से मैंने पूछा था कि मैम मैं नल सरोवर जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे काशम भाई का रेफरेंस दिया था। जब से लेकर आज तक काशम भाई के साथ एक पारिवारिक रिलेशन है, एक गरब्बा है, ऐसे कहना कि एक अलग हमारे बुज़ुर्ग हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल हैं। इन्होंने जो वक्त और इन्होंने जो समय देखा है, शायद मैं या मेरी पीढ़ी या मेरे आने वाले के बाद जो जनरेशन है वो शायद उतनी अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन या इतना अच्छा हेल्दी हैबिटेट ना देख पाएगी। काशम भाई खुद एक बहुत बड़े गवाह रहे हैं उस युग के, जिस युग के अंदर बर्डिंग बहुत हेल्दी हुआ करती थी। और कई बार काशम काका के साथ बातचीत होती है तो वो अपना कहते हैं ना कि वो दिल की जो भड़ास है वो स्क्रिप्ट्स के अलावा भी बोल लेते हैं। तो शायद आपको ताजुब लगेगा कि पूछ एक रहे हैं और आंसर और दे रहे हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। मैं बखूबी समझ रहा हूँ कि काशम काका के दिल में क्या दर्द है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ देखी है जो शायद आप, मैं या आने वाली जनरेशन कभी नहीं देख पाएंगे। तो काशम भाई के साथ एक अरसे से बर्डिंग कर रहे हैं और आज काफ़ी एक्साइटिंग डे है। लेट्स सी, आज फॉग का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आपको पता है मेरा तो हमेशा से एक आदत रही है कि भाई जो कुदरत दिखाए। आज ज़्यादातर फोटोग्राफर का यहाँ आने का रीज़न जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार जो बर्ड्स दिखा है वो है, लेकिन मेरे लिए काशम काका के साथ घूमना और बर्डिंग करना और उनके एक्सपीरियंस सुनना और आप लोगों को ये एक्सपीरियंस सुनाना, ये सबसे बड़ी बात है। तो लेट्स सी, आज अपने इसी रेयरिटी को, इसी ग्रेट न्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आफ्टर बर्डिंग मतलब पूरा दिन या सुबह से दोपहर तक बर्डिंग में घूमने के बाद दोपहर का वक्त ऐसा होता है
कि या तो आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर आपके साथ काशम काका जैसे कोई अनुभवी और तजुर्बेदार आदमी हो तो रेस्ट ना कर कर दिमाग को तेज करा जाए, ये सबसे बेहतरीन आइडिया रहता है। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसे अनुभवी और ज़माना जिए हुए लोगों के साथ उनके ज़माने से रिलेटेड कुछ बात करनी चाहिए। काशम काका, आप सुबह जब अपने बर्डिंग में थे, जब आपने एक बहुत अच्छी सूफी संत की बात करी थी, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी बातचीत की शुरुआत उसी सूफी संत की बात से करें। आप कुछ धर्म की बात कर रहे थे ना कि न मंदिर न मस्जिद। वो तो जाहिर है ना सर हमारे जो गुरु जी है ना, जो पीर कहते हैं, उन्होंने खुला बता दिया बेटा ये जो है ना मजहब का तो दुनिया वालों ने एक ठोका रख दिया है। और मंदिर मस्जिद में थोड़ी रहता है, जो पैदा करके तो साइड में हर बंदे के साथ तो वो चलता है। मंदिर मस्जिद तो किसने बनाया? हमने बनाया ना। हम तो अंदर गए, हम बाहर आए, और कौन आता है? और कौन? क्या उधर रब दिखता है? क्या अल्लाह दिखता है? क्या भगवान दिखता है? किसी को दिखा है? नहीं दिखेगा। देखना है तो देखना, हर प्रकृति में मौजूद है। सही बात है। एक तरफ बताया, वो धर्म पुस्तक कुरान बोलते हैं कि हवा में उड़ता पंछी, जमीन में चलता प्राणी, तुम्हारी जात की एक जात है। आज हम है उनको देखते हैं, दिखाते हैं और अंदर से दूसरे को भी सिखाते हैं, भाई देखो, देखने की चीज़ बहुत अच्छी है। और बहुत लोग ऐसे उसको कत्ल भी कर देते हैं। सही बात। जो जिसने समझ दिया वो तो कत्ल करना मारना छोड़ दिया है। हाँ। और धीरे धीरे प्रकृति तरफ बच्चे आज के भी बढ़ रहे हैं और हमारे तो आशा है बढ़े और बढ़ दिखावे ज्यादा। नहीं, आपका काम तारीफ काबिल रहा है। नल सरोवर के आसपास की बात हो या नल सरोवर की बात हो, नल सरोवर की क्या हिस्ट्री क्या है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फिर बर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आप अपने अल्फाजों में, आप अपने अनुभव से कहें। हमारा अनुभव में तो सर सदियों से हम देखते आए, नल सरोवर पहले बहुत गहरा ऊंडा था। धीरे धीरे बारिश के साथ क्या मिट्टी आई क्या नहीं, धीरे धीरे ऊपर आया है तो छिछरा बनता जा रहा है। सदियों पहले हमारे पूर्वज बोलते थे यहाँ खंभात से कच्छ में जो मोटे मोटे जहाज जाते थे, उन्होंने देखा होगा क्योंकि बहुत साल हो गया। धीरे कैसे परिवर्तन हुआ, नहर थी, नहर में थी सरोवर बन गया। या तो नल राजा भी बताते हैं, नल राजा इधर आए ले, या दमनती रानी दोनों आए होंगे, मछली पकड़ी होगी शायद उसने, नल राजा ने दमनती रानी को दिया होगा तो हाथ में पदम था तो सजीवन जाकर चली गई होगी। ये भी हो सकता है कि नहीं, तो अपने नजरों तो देखा नहीं है, कहते आए आजकल लोग, और क्या मालूम है। तो मुझे तो ऐसा लगता है नहर, छोटी सी नहर होती है ना जो वहाँ नल, तो उसमें नल में से नल सरोवर नाम बना दिया। ओके ओके ओके। तो छिछरा पानी हो गया, मीठा पानी, बारिश का पानी रहता है इसमें। बारिश के पानी में बारिश अच्छी होने से हजारों किलोमीटर साइबेरिया कहाँ से दूर दूर से, यानी यूरोप से बर्ड इधर आ जाते हैं अपना जीवन गुजारने के लिए, खाना खाने के लिए। थोड़ा बहुत टाइम इधर रुकते हैं, कोई 4 महीना कोई 6 महीना इधर रुक के खाना बाना खा के उनका हो जाता है। फिर धीरे धीरे नेस्टिंग टाइम आता है उनका, तो धीरे धीरे रिटर्न हो जाता है। सही बात है। काशम काका, आपका क्या कहना है? आज की जो जनरेशन है, ठीक है, आज जो इको टूरिज़्म डेवलप हुआ है, आज ही आपने देखा कि भाई एक बर्ड्स को देखने के लिए इतने सारे फोटोग्राफर आए था नहीं है, तो आप अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से ऐसी कोई न्यूट्रल अच्छी सी प्यारी सी बात बताएं जो आदमी के दिल को छुए या आदमी उस बात को महसूस करे कि भाई अपने कुदरत ने अपने को बनाया है तो किस लिए बनाया है, और उसके प्रति अपने को क्या क्या आदर भाव रखना चाहिए, क्या रिस्पेक्ट रखना चाहिए। कुदरत ने हमको इसलिए बनाया है, सारे जहान के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, न कि मजहब वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, कि खिस्ती के नहीं, सारे जहान, यानी जितनी जानदार चीज़ है दुनिया में सबको फना होना है। इसलिए सब पे रहम नज़र करके हमको भी जाना है एक दिन उनकी तरफ। ना इस ज़मीन पे राम नहीं है ना रहीम रहे, हम भी नहीं रहने वाले, मगर ज़रूरत पूर्ति है तो लो, उसमें ज़्यादा प्रकृति को ख़त्म मत करो। नुकसान होता है तो उसको बचाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि भाई ये नहीं वो, अब जब क्या क्या बोलो कुछ दिमाग में नहीं आता, बोलने लायक नहीं रहता बच्चा, कुछ अंदर से इतना निकल जाता है ना। कोई पेड़ काटता है तो रूह कट जाती है, साला क्यों काट रहे, बिना ज़रूरत को, ज़रूरत तो काटना है। पेड़ तो ज़्यादा हम तो उगा नहीं सकते, इसे ज़्यादा काट भी सकते हैं। और भी क्या क्या चल रहा है सर, क्या बोलूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। एक दिमाग ये भी कहता है समझ में कुछ नहीं आता, छेड़े दास्तान किस किस की, हंसाऊँ तो भी मुसीबत, रोलाऊँ तो भी मुसीबत। क्या बात। इसलिए सबसे बड़ा खामोश रहने में समझता हूँ, फिर खामोश हो जाता हूँ अपने आप, ज़्यादा नहीं बोलता, फिर भी कुछ ना कुछ निकल जाता है, क्या करूँ। किस चीज़ को लेके नाराज़गी है आपकी, या किस चीज़ को लेके
आप रजामंद नहीं होते, एग्री नहीं होते। ऐसी कोई बात ज़रूर है जो आपको दर्द दे रही है, आपको पीड़ा दे रही है। सुबह भी आपसे बात कर रहा था तो ये महसूस हो रहा था, फिर अपने दोनों ने डिसाइड करा कि भाई ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन घूम फिर के बात वही आती है। तो आप अपने अल्फाज में अपने तरीके से बात करो। अपने को किसी को भला बुरा नहीं कहना है, अपने को किसी को सही गलत नहीं कहना है। कोई गलत नहीं है, सब सही, हम तो यही मानते हैं। हाँ। मगर हमको जब से होश संभाला ना, हाँ। तो हम अंदर समझना चाहिए कि मरना है, हमको भी एक दिन जाना है दुनिया छोड़ के। अगर हमको रोजी मिलती है पंछी दिखा के, तो उसका क्यों प्रोटेक्शन हम खुद ना करें? खुद ना करें, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और भी चीज बहुत दिखाने के लिए है, ऐसे नहीं है कि पंछी है, सरोवर के अंदर बहुत चीजें, मछली है दिखाने के लायक, अलग अलग छोटी छोटी बड़ी सब। और दूसरा प्रकृति है जो ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, क्या क्या नहीं है दिखाने के लिए, और फ्लावर्स ये सब दिखा सकते हैं हम। तो उनको भी बचाना है। हाँ। और बचाना ना बचाना उन रब की बात है, मगर हमको तो उस पर रहम दृष्टि रखनी है। हाँ। फूल तो माली ने बनाया नहीं, फूल रब ने बनाया। फूल भी तोड़ डालते हैं ना, हम फेंक देते हैं, पर जरूर पूरता ठहरो ना। हाँ। कोई टूरिस्ट आते हैं, एंजॉय करते हैं नल सरोवर में, हमको अच्छा लगता है, ज़्यादा आवे। हम भी, हमारा यही है, चिड़िया देखे और आवे, चिड़िया है भाई, ये नया नया पंछी आया, आओ देखो, पर उसको डिस्टर्ब न करे, आराम से देखो, दिखावे। प्रकृति है, उसको थोड़ा संभाल के चलोगे तो रहेगी ना। सही बात है। नहीं तो धीरे धीरे हम खुद खत्म करेंगे तो अपने खुद प्रकृति से हैं, प्रकृति अपने से नहीं है। अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी या उस जवाबदारी से कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। शायद आपको उस चीज़ को लेके दर्द है, उस चीज़ को लेके दुख है कि भाई अपनी जो जिम्मेदारी है कुदरत के प्रति, कुदरत ने अपने को बिना मांगे, बिना सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसको संभाल के रखना अपनी जिम्मेदारी है। बेशक। अशम भाई, आपसे एक बात एक अरसे से पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने सालों से इस फील्ड में, और आप कैसे आए? शायद मैं नहीं, सब जानना चाहेंगे जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं। मैं बचपन से, मेरा फादर फॉरेस्ट में रोजमदार बोटमैन थे। अच्छा 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 अच्छा। यानी उनकी नाव में मैं खुद बैठ जाता था, छोटी नाव में पेट्रोलिंग में जावे, तो मैं खुद भी अंदर बैठ जाता था। तो मेरा फादर नावड़ी खींचता था, पतली नावड़ी बम्बू से। तो पंछी मैंने उस जमाना में ऐसा देखा है बचपन में, नावे से जाओ तो दो भाग हो जाओ, पीछे से पंछी जमा हो जाओ, इतना पंछी हमने देखा है। फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, जब होश संभाला तो मैं सीधा मजदूरी में लग गया, फॉरेस्ट में, रोजमदार बोटमैन में मैं लग गया। वहाँ से मैं स्टार्ट किया, अंदर जाते थे पेट्रोलिंग में, तो हमारा काम करता था नेट पकड़ने की, या कोई पोचर लोग उसको पकड़ने की, नेट में फंसा हुआ पंछी को बाहर निकाल के उस पंछी को छोड़ना आराम से, कोई इंजर्ड यानी घायल हुआ तो वापस में भी लाना। ऐसे ऐसे पंछी भी बहुत छुड़वाए हैं। और ऐसे पक्षी को पकड़ के धक धक करता है, तो ऐसे मैंने रखा ना, ऐसे पकड़ के, तो उनका हृदय क्या होता है, धक 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 धक, ओह माय गॉड, ऐसा लगे यार कितनी घबराहट है। तो हम भी कभी कभी ऐसे उसमें आ जाते हैं, हम भी घबरा जाते हैं, हमारा दबकारा बढ़ जाता है। तो बेचारा वो तो आते हैं, लेने उठ के उनके हम कैद करके रखते हैं। कोई लोग तो पिंजरे में रखते हैं, तो मैं उनको भी बोलता हूँ, यहाँ अहमदाबाद शाहबाग में एक पिंजरे में रखता है पंछी कोई ना कोई है। मैंने बोला साहब इसको क्यों कैद करा यार, ये तो आज़ाद पंछी, पर वाले कहीं उठ सकता है, छोड़ दो साहब, घूमने दो ना। अभी ऐसे ऐसे चल रहा है, और क्या बोलूँ, कुछ बोलूँ। आप सुबह सलीम अली जी के साथ के कुछ अनुभव आप शेयर कर रहे थे। जी सर। ऐसे देखो, आप जैसे लोग आए साहब के लेके लोग कुछ फोटोग्राफी करनी है, तो क्या लगे बचपन में सबको लगे कुछ फिल्म वाला आया, तो हम पीछे पीछे चल पड़े, क्या कर रहे हैं। तो इधर नल सरोवर संकुल के पास में छोटा सा एरिया है पानी का, अभी भी है, वो याद आता है मुझे वो मंजर। तो 4-5 लोग वो थे, हम बच्चे 1-2 थे, तो मुझे उनके साथ साथ देख रहे क्या कर रहे। तो साहब ने कैमरा ऐसा डब्बे जैसा था, क्या मालूम, उस साहब ने फोटो लिया ऐसे करके, खड़ाक करके आवाज़ किया, तो हम भी सब चौंक गए, पंछी भी चौंक गया, उड़ गया सब हवा में। तो फ्लेमिंगो लेसर ज़्यादा था उन टाइम पे उसी एरिया में। अच्छा। तभी मेरे दिमाग, वाह कैसा आसमान लाल 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 कैसा लगता है, वाह गोल गोल घूमते थे। तभी से मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं धीरे धीरे थोड़ा बड़ा स्कूल जाता था, तो सुख जावे ना जावे स्कूल में पंछी देख के भागे, इधर उधर करे, तब से आदत हो गई। चलो क्या की, रोड बाय रोड पैदल चलता रहता था। मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको भी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। तो नल सरोवर किनारे पे उन्होंने एक चाय की किटली लगा दी। अच्छा। तो मैं किनारे आओ जाओ देखता, थोड़ा बड़ा हुआ ना, तो धीरे धीरे मैं देखता क्या क्या पंछी है यार, कैसा है ऐसे करके धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ ना। तो फॉरेस्ट में मजदूरी में लग गया ना, तब से क्या काम करा, पेट्रोलिंग करना, बर्ड्स बचाना। अब जैसे कोई साहब आवा, बुक साथ में हुए, बाइनोकुलर हुए, तो देखे ऐसे बाइनोकुलर लगा, पर्पल मोर है ना वो, हाँ
उसको पर्पल मूरन बोला तो मेरे दिमाग में बैठ गया, इसको पर्पल मूरन बैठा। पढ़ाओ गुजराती थोड़ा, इंग्लिश में तो बिल्कुल ऐसे बिना बाइनोकुलर बिना दूरबीन में अंदर से इंटरेस्ट 50-60 पंछी का मैं नाम सीख गया। अच्छा, धीरे धीरे बर्ड्स का काउंटिंग हुआ, ऐसा कुछ चलता रहता है। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ। आप बहुत दिल से मानते हैं कि सीखना सबसे बेहतरीन प्रकृति है और ऑलवेज सीखते रहना चाहिए। सीखता रहना। हाँ, आदमी कभी सीखने सब कुछ कभी नहीं सीख सकता। सीखने में क्या है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना। हाँ, सीखो तो अपने ये तो आप आप कुछ बहुत ना कुछ अच्छी बात आएगा। ऐसा है। सही बात है। हाशिम काका और कुछ बताएं, आप अपने अनुभव बताएं, आपकी अब तक आपकी कोई यादगार बर्डिंग सीन बताएं जो आपको लगेगा यार ये तो मेरी ज़िंदगी में अब तक सबसे बेमिसाल प्रसंग रहा हो। यही सर, बाद में मैंने बोला ना एक तरफ आपको बताया था चालू गाड़ी में, इंडियन स्कीमर। हाँ, इंडियन स्कीमर पानी में से चीरता हुआ जा रहा था पंछी। हाँ, ये कैसी चिड़िया है भाई, ऐसा पंछी पानी चीरता है। दिमाग में घुसता रहा, किसको बताओ। इतने में संजोग करता है ना, इधर सेंसस हुआ, बर्ड काउंटिंग हुआ जी। तो फिर हमारे एक डॉक्टर बोड़ा साहब से मैंने बोला, सर मैंने एक ऐसा पंछी देखा ना पानी को से चीरता हुआ। तो साहब बोले तू बुक में देख के बता देगा चित्र में? हाँ बताओ बुक। हाँ, बुक में होगा तो मैं बोलूँगा। उसने बताया, बुक खोली, इधर 1 2 3। मैंने बोला ये बर्ड है। तो फिर उन साहब ने मुझे उस टाइम पर 10 रुपया दिया। हाँ, 10 रुपया रख। मैं नहीं साहब, मैंने तो कुछ किया 10 रुपये मैं क्यों पैसा लूँ? नहीं तेरी टिप है, तू रख 10 रुपया। हाँ, फिर वो साहब मुझे बैठाया उधर ऑफिस में डॉक्टर बकुल त्रिवेदी साहब के पास। अच्छा, साहब ये लड़के को इसमें बहुत इंटरेस्ट है पंछी में। तो उन बकुल त्रिवेदी साहब ने हमको वियंग दिया गुजराती में। अच्छा, ऐसा ना उनका कि मुझ पे वो दिया ना, मुझे मैंने पढ़ा गुजराती में थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। हाँ, इस साल मेरे गांव के इस तालाब में 500-700 नड़ी बगलानी पर्पल हेरोन रोस्टिंग कर रात रुकने के लिए जाते हैं। तो लोग आए थे, डॉक्टर बकुल त्रिवेदी साहब, बोड़ा साहब सब मिल के, ठक्कर साहब, ये सब। ये बाजू में गाँव है वेकरे गाँव। हाँ, बबूल का पेड़ था, गांडा बावल जिन्हें कैच हाँ। गुजराती में। तो उनको थोड़ा बोला, भी तो आया नहीं। मैंने देखा है सब संतीरों को आएगा आता गया। एक शुरुआत हो गई ना, 700 तक गिना उन्होंने, फिर अंधेरा हो गया। तब से मेरे पे वियंग आता था गुजराती में आर्टिकल। अच्छा, कौन से एरिया में कौन सा बर्ड किसने देखा किसने नहीं। बहुत बड़ी मेहनत करके डॉक्टर बकुल त्रिवेदी साहब हमारा अक्सर गड़बड़ी लिखता था, का कुछ आता नहीं। अच्छा आर्टिकल के ऐसा नहीं, आज मेरा उनका मुझ पे आज क्या मालूम, आते भी नहीं है, कोई टाइम नहीं है कि नहीं है। फिर तो मुझे ना यहाँ के लोग पागल हमने बोले, सारा इधर जाता है चिड़िया पंछी उधर पंछी है, तेरा लड़का पागल हो गया। मैंने बोला जिसको जो बोलना है बोलो। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने छोड़ा भी नहीं था। नहीं छोड़ना भी नहीं है आपको। देखो पागल बनती तो है, सीधी सी बात है। क्योंकि आज दुनिया कहाँ जा रही है, तो अपने उस दुनिया से अलिप्त होके या दूर होके या अपना अलग रास्ता बना के ऐसी किसी चीज़ में एन्जॉयमेंट ढूंढते हैं, शायद जहाँ ज़्यादातर लोग नहीं ढूंढते। तो उनके लिए शायद अपने पागल हैं, और पागल बने रहना शायद सबसे बढ़िया रहेगा। सलीम अली साहब भी पागल थे ना साहब। हाँ, वो पागल के साथ में जिस बुढ़े के साथ में चला हूँ, उनके साथ वही पागल बोलते थे ना। सही बात है। उन्होंने बुक में लिखा, एक सलीम अली जाएगा, सैकड़ों सलीम अली पैदा होगा। आज सैकड़ों सलीम अली पैदा हो गए, तो नर सरोवर से एक कासिम अली जाएगा, सैकड़ों कासिम अली पैदा होगा। सही बात है। पहले मेरे लड़के को ट्रेन कर दिया। हाँ, फिर दूसरे आसम को, आज दूसरे भी आए, तीसरे भी आए, सब बच्चे। हाँ, चलता रहता है। और एक ऐसा न और है उसका शशि कुमार, डॉक्टर शशि कुमार साहब डीएफओ साहब आया था। हाँ। उनके दिमाग में बात बैठी के बाद से कुछ तो करना पड़ेगा बच्चे के लिए। तो चारों गांव, 7 गांव वाले लड़के को 10-10 को इधर बुलाया साहब ने। अच्छा, और बर्ड्स ट्रेनिंग दे लाया, तो बाइनोकुलर दिया, बुक्स दिया। अच्छा, तो भरत जेठवा साहब ने भी अच्छी मेहनत की इनके बारे में से, ये बर्ड है वो बर्ड है, अच्छा काम किया उन्होंने। हाँ, फिर यहाँ के लोग जो ठहरे, मैंने बोला था शशि कुमार साहब हमारे गांव वाले की लाइन है ना, ये करे गाँव वाले की, वही बच्चा इसमें रहेगा फील्ड में, बाकी का बच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलेगा ज़्यादा, तो बड़ा पैसा चाहिए। ये दिक्कत हो गई। तो आजकल आजू बाजू का गांव वाले भी मुझे पूछते हैं, यार हम बैठे थे नहीं रुका ना, भी तो अफसोस होता है। हाँ, तो मैं क्या करूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, आ जाओ मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। अपने भाषा में तो नाम तो आता है, सही बात है। थोड़ा परिवर्तन है। मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ, मैं अभी साहब के पास जाता हूँ, सब गुजराती लिख दो, इस पे पिंटेल, हाँ, इसको गुजराती में परस बोलते हैं, पेड़ गुजराती में बोलते हैं, इसको पेलिकन बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सीखना है अंदर से। सही बात। आज मेरी कदर कीमत हुई है कि लोग मेरे पीछे, अभी भी मेरे गांव वाले ज़्यादा पीछे पड़ गए। कासम भाई आलो ने
आ जो है ये देखना है, ये बोर्ड दिखाओ ना, तब मैं जाता हूँ, तबीयत अच्छी होवे या ना होवे। चलो ज़्यादातर मुझे उनको ट्रेन करने में बहुत अभी इंटरेस्ट है। और मुझे ट्रेन करना है। सबको थोड़ा अंदर से जोश आएगा ना, सही बात तो है। कोचिंग की तरफ कम जाएंगे और नहीं जाएंगे। और कोचिंग में भी कंट्रोल बहुत हुआ है, हाँ क्योंकि मैं देखता हूँ 10 साल से बहुत कंट्रोल हुआ है। नहीं नहीं वो SRP तो भी है। मिल रही है, फॉरेस्ट वालों को SRP पुलिस का सब प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो कंट्रोल कर रही है। फिर भी इतना बड़ा सरोवर है, कहाँ से तो कोई ना कोई घुसता रहता है, क्या कौन देखेगा सर? कौन देखेगा, सही बात है। हर जगह चलता पहुंचना मुश्किल मुमकिन है। नहीं है। चलता और रहेगा। इस हिसाब से काशम भाई और डिपार्टमेंट का ये प्रयत्न शायद सबसे बढ़िया और तारीफ़ काबिल रहा है कि भाई लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो, बर्डिंग और गाइडिंग की तरफ यहाँ के लोकल पीपल कन्वर्ट हो, तो उनके लिए रोजी रोटी का एक ऑप्शन खुले और रोजी रोटी के लिए एक नया साधन बने। जी, तो और कोई शॉर्टकट यूज़ ना कर कर वो बर्डिंग गाइड बने। काशम काका थैंक यू सो मच। और जितने भी मेरे यार दोस्त हैं बर्डिंग से जुड़े हुए, फोटोग्राफी से जुड़े हुए, उन सब से एक दिल से गुजारिश है कि कासम भाई जैसे अनुभवी लोगों को इग्नोर ना करें। ये चलती फिरती एक चिड़िया कह लें या अनुभव का एक चलता फिरता माध्यम है, तो इनके साथ बैठें और आफ्टर बर्डिंग या मिड बर्डिंग के बीच में जो भी टाइम होता है इनसे रूबरू हो, इनसे बातें करें। शायद ये बेहतरीन टाइम स्पेंड करने का शायद आइडिया है। थैंक यू काशम भाई, आपसे बात करके मुझे हमेशा बड़ा आनंद आता है और मेरी कोशिश रहती है कि भाई आपकी तड़पदी भाषा में और आपकी काशम भाई और हमारे बीच में एक और रिलेशन भी है। काशम भाई, मैं कच्छ से हूँ, मेरा कच्छ में ही मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा कच्छ से ही हूँ, और काशम भाई भी के भी रूट्स कच्छ से जुड़े हुए हैं। तो काशम भाई प्योर कच्छी तो नहीं बोलते, लेकिन मिक्स कच्छी हो गई है, तो हमारे बीच में कई बार कच्छी में भी बातचीत हो जाती है। कहता था तुम्हें સર આજ મેં એક ઘડિયાની કહેવત છે, સૂકું સરોવર હોય ને નળ સરોવર સૂકું એટલે 1.25 લાખની એની કિંમત મૂકી છે, અને ભરી ગયું એટલે લાખ રૂપિયાની જ કિંમત છે. કેમ કે ભર્યા પછી કિંમત ઘટી કેમ? તો ભર્યા પછી નળ સરોવર ઘટું કિંમત કેમ પબ્લિક માટે, રોજી રોટી માટે? મને એવું થાય ચાલ બોટ ચલાવીને કમાઈ લઉં, માછલી મારીને કમાઈ લઉં, ઢોર ચરાવીને કમાઈ લઉં, શું કરીને કાંદો લાપો કેમ કમાઈ લઉં. એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જવું તો બધું ટાઈમ ગડબડીમાં જતો રહે. પણ જ્યારે સૂકું જોઈએ ત્યારે શું કરે? વિચાર ખૂબ આવે, એક જ કામ, ચલો નળ સરોવરમાં જઈએ, અંદર ઘાસ જે ગોંદરો સૂકી ગયેલું હોય એમાં એની કાંઠ ખોદીને કાઢીને સુકાવ્યા પછી એના પર સૂકું ઘાસ નાખીને સળગાવીને પછી ચૂડી જાપીને કમ્પ્લીટ કરી એક જ ધ્યાનથી કામ કરતા હોય લોકો. એ બધા રોટલો એમાં મળી જાય. ભેંસોને માલઢોરને ખવડાવવા માટે એમાં બીડ આવે ને, કાળી બીડ, એ એને ખવડાવે. મીઠી લીલી હોય એટલે મીઠી લાગે, ખાય એમ કરીને જીવન પસાર કરે. એટલે એનું સવા લાખનું મોલ આપ્યું. હવે નળ સરોવર વિશે એક થોડુંક હું બોલી નાખું. હા પ્લીઝ. ગામડિયા ગામમાં નળ સરોવરને નળ રાજા તરીકે ઓળખે છે. નળ રાજા ને બેટ છે જા જા, પંખીડાઈ પારવી નાના, હુડકા હાલે તળિયા તરે ને ઘોડા ડોટમાં ડોટ. નળ રાજા ને બેટ છે જા જા, પંખીડા પારવી નાના. મોટરસાયકલ વાળા તો આવે ને જાવે, રિક્ષા વાળા નો ના હોય પાર. નળ રાજા ને બેટ છે જા જા, પંખીડા પારવી નાના. પાણી વાળા 50 કમાતા, ઉડકા વાળા 1000, તેમાં ઓલો ઘોડા વાળા તો હોય. નળ રાજા ને બેટ છે જા જા, પંખીડા પારવી નાના. 360 બેટડા તારા, બેટે બેટે પંખીડા ના ધામ. નળ રાજા ને બેટ છે જા જા, પંખીડા પારવી નાના. ફોરેસ્ટ વાળા ફાફા બારે, શિકારી ભાગમ ભાગ. ફોરેસ્ટ વાળા मतलब छापा मारे, पेट्रोलिंग करे. शिकारी भागम भाग, नळ राजा ने बैठ छे जा जा, पंखीड़ा पारवी नाना. આ બધું લાંબુ છે પણ યાદ નહીં આવે તારે, વધારે કઈ ના કરશે. તમે જે બોલ્યો એ બહુ સરસ બોલ્યા. વાહ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ કાસમ ભાઈ, થેન્ક યુ.